हेलो, राधे राधे, नमस्ते, प्रणाम। तो भाई चलो चलते हैं आज गंगा स्नान के लिए, क्योंकि आज से जो है पितृपक्ष लग रहे थे। तो सभी ने कहा कि जलदान करने के लिए गंगा जी पर जाया जाता है, तो हम भी निकल गए भाई गंगा जी नहाने के लिए। और बड़ा ही अच्छा मौसम हो रहा है, हवा भी चल रही है, बादल भी छाए हुए थे, काफ़ी अच्छा लग रहा था। तो हम लोग जा रहे हैं मस्ती मस्ती में वीडियो बनाते हुए, और आपको भी दिखाते हैं सुंदर नज़ारे। कितनी हरियाली छाई हुई है, काफ़ी अच्छा मौसम हो रहा था, बरसात का मौसम था भाई, तो हरियाली सभी तरफ छाई हुई थी, बहुत ही अच्छा लग रहा था। और हवा भी काफ़ी तेज़ चल रही थी, क्योंकि मोटरसाइकिल चलती है भाई हवा से बातें करते हुए। और अचानक से भाई हमें रुकना पड़ गया एक जगह कि बारिश आ गई, और बारिश इतनी कि बहुत ज़्यादा बारिश। इस बारिश ने तो सभी कुछ एकदम से रोक दिया, हमारी यात्रा भी रोक दी, और हमें फिर एक खोखे में शरण लेनी पड़ी। यहाँ पास ही में जो लोग, सही बात है, जो लोग सड़क के किनारे खोखा बनाकर बैठ जाते हैं भाई, सच में जब बरसात होती है ना तो इन्हीं खोखों से ही मदद मिलती है। तो हम भी यहाँ पर भी बैठ गए थे, और ये तो भीग चुके थे काफ़ी, सारी बारिश इनके ही ऊपर आ गई थी, मैं तो बच गई थी पीछे से। और बारिश की वजह से काफ़ी लोग यहाँ पर रुके हुए थे भाई। देखो मोटरसाइकिल से ये ऐसा तो है नहीं कि मोटरसाइकिल है तो भाई बारिश में भी चलते रहो, पटर पटर मुंह पे ही सारी बूंदें टपकती हैं, तो इस वजह से भी रुक जाते हैं मोटरसाइकिल वाले। तो हम भी रुक गए थे, और बारिश के रुक रुक के कभी दोबारा तिबारा कम से कम 3-4 बार बारिश आई लगातार, रुक नहीं रही थी। मतलब जैसे ही रुकती वैसे ही फिर से स्टार्ट हो जाती, और काफ़ी पानी पड़ा भाई, बहुत पानी पड़ा था। ऐसा लग रहा था कि जैसे हम यहीं पे गिर जाएंगे और घर नहीं जा पाएंगे, बहुत बारिश हो रही थी। सभी लोग बोल रहे थे भाई आज तो भाई रिकॉर्ड तोड़ दिया। मैंने कहा नदी पास ही में है, कहीं बाढ़ ना आ जाए यहाँ पर। और आप देख सकते हैं कि बिल्कुल कितना धुंधला धुंधला नज़र आ रहा है, बहुत तेज़ बारिश हो रही थी, सभी लोग परेशान हो रहे थे भी बारिश से। और बारिश ने अब की बार तो सच में आत कर ली है, बहुत ही बारिश हुई है, सब तरफ पानी ही पानी हो रहा था, इतनी जाबट से बरस रहा था कि समझ लो खोखे वाले के बेचारे के अंदर भी सब लोग बैठे थे, बाहर मतलब जो जहाँ पर झोपड़ी टाइप डालते हैं ना, वो भी सारी टपकने लगी थी उनकी। तो ये देख सकते हैं कितना पानी यहाँ पे जमा हो गया है, और सभी लोग अंदर भी बैठ गए थे, बहुत अच्छे थे भाई, सभी लोग कह रहे थे कि आप अंदर बैठ जाओ, सारा तखत भीग गया था। जरा सी बारिश रुकी ही ये गए थे वो दावकास लेने, और अचानक से जैसे ही उखेड़ी इन्होंने दावकास, वैसे ही फिर से बारिश आ गई, तो ये फिर दोबारा से भीग गए। और ये यहाँ पर पूछ रहे हैं कि अब मैं सही घास लेकर आया हूँ, इसी घास से जलदान होगा? तो इन्होंने कहा हाँ इसी घास से जलदान होगा। और देखते देखते फिर दोबारा से फिर इतनी तेज़ बारिश आ गई, ऐसा लग रहा है जैसे सारे में कोहरा सा छा रहा हो, बहुत ही तेज़ बारिश थी भाई, बहुत घिर गए थे। और घर से निकले थे, इतना अच्छा मौसम था, सच में बिल्कुल नहीं लग रहा था कि बारिश होगी। यही होता है भाई, बरसात के मौसम में अचानक से बारिश आ जाती है, पता भी नहीं चलता है। लेकिन जैसे ही बारिश, हम सोच रहे थे तमें हम निकले, और हम जैसे ही बारिश रुकी वैसे ही हम भाई निकल चले, क्योंकि हमें भी घर पे भी लौटना था, काफ़ी टाइम हो गया था। मैं आपसे बोल रही हूँ कि बहुत तेज़ बारिश है और ठंडी ठंडी हवा चल रही है, अब तो हमें बाइक पर बहुत ज़्यादा ठंड लग रही थी। और हम चलते हैं फिर गंगा जी की तरफ। यहाँ से गंगा जी थोड़ी ही दूर थी, कम से कम 6 किलोमीटर की दूरी पर ये बरसात आई थी। और देख सकते हैं काफ़ी बारिश हो गई भाई, इधर तो सारे में पानी पानी हो गया, सड़क भी भीगी हुई है, पर पेड़ पौधे भी हरे भरे दिखाई दे रहे हैं आप सभी को। और भाई मोटरसाइकिल भी चल रही है हमारी, हम भी वीडियो बनाते हुए चल रहे हैं और दिखा रहे हैं आपको। तो इस तरह से भाई हम निकले कचला के लिए, और कचले का भी नज़ारा आपको दिखाएंगे, आप वीडियो में बने रहिए अंत तक, बहुत ही अच्छा ब्लॉग होने वाला है। और काफ़ी तेज़ हवा चल रही थी, बहुत ज़्यादा ठंड भी लग रही थी, कपकपी छूट रही थी मेरी तो हम यहाँ कचरा में एंट्री कर चुके हैं। यहाँ भी देखो सारे में पानी पानी हो रखा है, क्योंकि यहाँ पे भी लग रहा है कि बारिश हुई थी यहाँ पर भी। और इधर हम आ गए, काफ़ी भीड़ थी उस दिन भाई, पूर्णिमा के दिन काफ़ी लोग जलदान के लिए आते हैं, तो बहुत ज़्यादा भीड़ थी। और आप देख सकते हैं सारे में कितना पानी पानी कीचड़ सा हुआ रखा है। और इधर देखिए जहाँ पे कभी दुकानें हुआ करती थी, यहाँ पीछे कभी यहाँ पर दुकानें हुआ करती थी, आज यहाँ पे भी जल भर गया है, इतना मतलब
जल आ गया है, काफ़ी जल स्तर बढ़ा हुआ था गंगा जी का। देखो सब लोग पानी पार करके तब उधर किनारे पे जा रहे थे स्नान करने के लिए। और उस दिन भाई गणपति विसर्जन भी था, तो भाई घाट पर बहुत ज़्यादा गंदगी थी। सच में ऐसा लोगों को नहीं करना चाहिए कि भाई जिस गंगा में हम लोग स्नान करते हैं, जल लेते हैं, पीते हैं, पिलाते हैं, भर के लाते हैं, देवी देवताओं को अर्पित करते हैं, वहाँ पर इस तरह की गंदगी, बहुत ही ज़्यादा बुरा लगा भाई। खड़े होते हुए भी वहाँ पर बहुत ज़्यादा घिन चढ़ रही थी, काफ़ी गंदा कर रखा था। कहीं पन्नी, कहीं आटा, कहीं चावल, कहीं कपड़े, कभी घास फूस, मूर्तियों के खंडन, बहुत गंदा कर रखा था सच में। किनारे बिल्कुल साफ सच हों तभी अच्छे लगते हैं, लेकिन ऐसे कर रखा था जैसे कहीं कूड़ेदान का ढेर इकट्ठा कर दिया हो, बहुत बुरा लग रहा था। और इधर देखो ये गंगा जी में नहा रहे हैं, और नहाने के बाद भाई भर लिया इन्होंने जल, और जल लेकर आ रहे हैं। और जल भी देखो कितना मिट्टी सहित आ रहा है, क्योंकि जहाँ तहाँ मिट्टी का कटान हो रहा है और जल स्तर बढ़ा हुआ है, तो मिट्टी आना जल में स्वाभाविक ही है भाई। अभी बरसात का मौसम है तो ठहरा हुआ जल थोड़ा कम आता है, बहता हुआ जल है तो मिट्टी आना स्वाभाविक ही है। तो यहाँ पर भर लिया हमने गंगा जल, और ये लेकर आए थे जल। जल लाने के बाद में ही जलदान की प्रक्रिया स्नान आदि के बाद ही करी जाती है। तो फिर यहाँ पर जो वो दाव घास लेकर आए थे उसको इन्होंने यहाँ पर किनारे पर जो है काट दिया है अच्छे से, और इसी के ऊपर जो है जो जैसा मतलब पंडित जी ने बताया था कि इस तरह से करना है, उसी तरीके से इन्होंने जो है हाथ में घास को लेकर और लप से जो है जल अर्पित करते हैं, अपने पितरों का जो है तर्पण करते हैं, उन्हें जल पिलाते हैं। तो इस तरह से भाई हमारे यहाँ ये प्रक्रिया होती है। उसी तरीके से मतलब जैसे बताया था पंडित जी ने, उसी हिसाब से इन्होंने जो है वो सारी प्रक्रिया यहाँ पर करी। और फिर हम चल दिए थे, और फिर ये बोले कि अरे मेरे कपड़े, मैंने कहा अरे कपड़े तो तुम्हारे वही तख्त पर रह गए। तो फिर ये दोबारा से फिर गए नहाने के बाद में, और अपने कपड़े लेकर आए वहाँ से। और यहाँ पर ये लोग बैठे हुए हैं, तो इनको हमने पैसे दे दिए थे। वैसे तो खाने के लिए बोल रहे थे, तो ये बोले नहीं हम खाना खा चुके हैं, पैसे ही दे दो आप हमें। इन्होंने पैसे जिद करके ले लिए। तो ये थे 6-7 लोग थे, तो फिर इन्होंने आपस में ये पैसे बांट रहे हैं, बोले इतने तुम रखो, इतने तुम रखो, इतने हम रखेंगे। इस तरह से ये लोग बांट रहे हैं अपने पैसे के लिए। मैंने कहा चलो हमें तो दान करना है, चाहे पैसे से कर दो चाहे खाने की चीज़ों से कर दो। हमने इनसे बोल दिया था कि भाई खाने की ही वस्तु लेना, और बकाया दूसरा कुछ गलत सलत मत लेना। और इधर नल भाई बड़ा हल्के चलते हैं, बड़ा एक उंगली से नल चल रहा था, मैंने चला कर देखा बहुत हल्का चल रहा था। और फिर ये बोले कि चलो उस पार तुम्हें घुमाते हैं। तो भाई हम आ गए पुल के उस पार, और देखा यहाँ से तो भाई गंगा जी में जल ही जल था, बहुत जल था, बहुत सुंदर लग रहा था। पुल के ऊपर से जब गंगा जी को देखा, क्योंकि वहाँ से देख रहे थे नीचे से, और फिर वहाँ ना गंदगी बहुत ज़्यादा हो रखी थी। अब की बार तो सच में बहुत बेकार लगा मुझे, बहुत ज़्यादा गंदगी हो रखी थी। भाई ऐसा नहीं करना चाहिए, गंगा किनारे साफ़ रहना चाहिए। और हम ही लोग हैं, हम ही लोग सफाई कर सकते हैं, हम ही लोग गंदगी कर सकते हैं। तो भाई थोड़ा ध्यान रखना चाहिए, इस तरह से गंदगी नहीं फैलानी चाहिए। तो इधर भाई पुल के ऊपर ये वीडियो बना रहे हैं, और हम भी वीडियो बना रहे थे भाई अपने फ़ोन से। मेरे फ़ोन से ना कभी वीडियो बनती है, हैंग हो जाता है ज़्यादातर। देखो इधर बादल और जल आपस में बातें कर रहे हैं, मिले हुए लग रहे हैं दोनों। काफ़ी तेज़ लहरें उठ रही हैं भाई गंगा जी में, बहुत जल था। और लोग बता रहे थे कि अभी 1-2 दिन पहले और भी ज़्यादा जल था, वो तो अब नीचे हो गया है। काफ़ी जल था गंगा जी में, कह रहे थे कि पुल से टच करते हुए जल चल रहा है, तो काफ़ी जल था। अब भी बहुत जल था भाई गंगा जी में। और जल स्तर बरसात के दिनों में तो देखो बढ़ ही जाता है, जहाँ तहाँ से पानी छोड़ते हैं। तो इस तरह से हमने गंगा जी के दर्शन किए, और फिर हम चलते हैं अपने घर के लिए। तो हम वीडियो वगैरह बनाने के बाद में सीधे अपने घर के लिए जा रहे हैं। फिर मैंने कहा चलो मेरी एक वीडियो और बना दो यहाँ पर। तो मैं फिर रुक गई और अपनी वीडियो बनवाने लगी इनसे। तो इन्होंने फिर दोबारा से मेरी वीडियो बनाई। और इधर भी देखिए दूसरी साइड में, ये पुल का दूसरी साइड है, तो इधर भी काफ़ी तेज़ बहाव से देखो जल चल रहा है, बहुत तेज़ जल चल रहा था भाई, बहुत ज़्यादा जल था। देखने के बाद में ही डर लग रहा था। लोग पता नहीं कैसे तैर तैर के इस जल में इस पार से उस पार चले जाते हैं अपनी जान की बिना परवाह किए हुए। और बहुत जल था भाई, मुझे तो जल को देखते हुए ही इतना डर लग रहा था।
दूर तक देखो तो जल ही जल नज़र आ रहा है, काफ़ी जल था। बहुत सुंदर व्यू लग रहा है ना देखने में भी, मुझे भी बहुत अच्छा लग रहा था, बहुत मन लग रहा था, सुकून मिल रहा था बहुत ज़्यादा। और फिर इसी तरीके से हमने फिर वीडियो शूट करे, फ़ोटो खिंचाए, और भी लोग यहाँ पर फ़ोटो वीडियोस अपने बना रहे थे, खिंचवा रहे थे। फ़ोटो भी लेना बड़ा ज़रूरी होता है, यादें सिमटी रहती हैं अभी फ़ोटो के ज़रिए। तो ये देख सकते हैं आप उधर की साइड का भी नज़ारा और इधर की साइड का भी नज़ारा। और पुल पर जैसे ही गाड़ियाँ गुजर रही थी, बड़े बुरे तरीके से पुल हिल रहा था। मैंने कहा कहीं टूट के ही नदी में ही न गिर जाए। बहुत पुल हिल रहा था। तो इस तरह से भाई हमने फ़ोटो वीडियोस अपने क्लिक करे, वीडियो बनाई बहुत अच्छी सी। और इधर देखिए ये वीडियो बना रहे हैं और मैं भी पास में आ गई। मैंने कहा दूर क्यों खड़े रहे भाई, पास में आके वीडियो बनाते हैं। ये देख सकते हैं गंगा जी का तट, और हम बना रहे हैं सुंदर सुंदर सी वीडियो। और उधर भी भैया लोग अपने फ़ोटो वीडियोस क्लिक करा रहे थे, और इन्होंने घूमते हुए बड़ी ही अच्छी ये वीडियो बनाई। मैंने कहा घूम क्यों रहे हो भाई, तुम्हें चक्कर आ जाएंगे। बोले नहीं, बहुत अच्छी वीडियो बनेगी, इससे पूरा व्यू आएगा निकल के बहुत सुंदर सा। तो सच में बहुत अच्छी वीडियो लगी। और ये देखो ये एक दीदी भी रुकी हैं अपनी गाड़ी से, ये भी अपने पतिदेव से बोल रही थी कि बाहर आ जाओ, वीडियो बना लो, फ़ोटो खिंचवा लो। तो भाई इन्होंने भी फ़ोटो वीडियोज़ काफ़ी क्लिक कराए थे। और इस तरह से भाई इन्होंने भी वीडियो बना ली अपनी, घूम घूम के बड़ी ही प्यारी वीडियो बनी इनकी भी। और मैं तो अपने फ़ोन से वीडियो बनाने की सोच ही रही थी कि मेरा फ़ोन तुरंत से हैंग हो गया। भाई मेरा फ़ोन ना बहुत ज़्यादा पुराना हो गया है, तो बहुत ही कम चल पाता है उससे। एक दो वीडियो बन पाते हैं, फिर बहुत बेकार चलता है, चिपक के चलता है बहुत ज़्यादा। तो फिर बाहर की वीडियो जो है इन्होंने ही अपने फ़ोन से बनाई, और उसी से हमने ये वीडियो बनाई। और आप लोगों को कैसी लगी ये वीडियो ज़रूर से बताना भाई। और हमने दिखाया देखो अपने बदायूं का कछला घाट आप सभी को। ये हमारे यहाँ से मतलब कछला घाट बहुत ज़्यादा पास में पड़ता है, तो हम अधिकतर जो है यहीं पे जाते हैं। ब्रज घाट थोड़ा दूर पड़ता है और कछला जो है पास में पड़ता है, तो अधिकतर जो है गंगा जी पर हम यहीं पर आते हैं। जब भी स्नान आदि करना होता है तो कछला घाट पर ही आते हैं स्नान करने के लिए, ज़्यादा दूर नहीं है। तो आप बताना कमेंट में कैसा लगा ये ब्लॉग।